नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली के डाकघरों में गरीबों से लाखों रुपए के घोटाले मामले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। टीम ने पाली में सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो रात तक चला। डाकघर के रिटायर्ड उप डाकपाल भगवती प्रसाद के बंगले पर बकायदा एक ज्वेलर को भी बुलाया गया था, ताकि ज्वेलरी मिलने पर उसका वजन किया जा सके। टीम ने रिटायर्ड सब पोस्ट मास्टर के आलीशान 2 मंजिला मकान पर 14 घंटे सर्च किया। इस दौरान घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। टीम के सदस्यों ने जांच से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी। दरअसल डाकघरों में अपनी बचत के रुपए जमा करवाने वाले कई गरीब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। उनके खातों से लाखों रुपए गबन किए गए हैं। डाकघरों से उनके रिकॉर्ड तक गायब कर दिए गए। अवधि पूरी होने के बाद ये गरीब जब डाकघर पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए थे। रकम तो दूर, उनके अकाउंट की डिटेल तक नहीं मिली। इस पर जोधपुर सीबीआई में 5 फरवरी को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। बूंदी जिले के हिंडौली इलाके में कांग्रेस और भाजपा नेता पुलिस की मौजूदगी में आपस में उलझ गए। मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए गए। बाद में पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों को एक दूसरे से अलग किया। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फाइटर वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हिंडौली तहसीलदार कमलेश मीणा ने बताया कि मामला सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के सीमांकन से शुरू हुआ। काफी देर तक दोनों पक्ष आपस में उलझते रहे। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग के कार्मिक भी मौजूद थे। विवाद की शुरुआत कांग्रेस नेता आमोद मृदुल और भाजपा नेता चंद्र प्रकाश गुंजल उर्फ सीपी के बीच से हुई। अचानक ही दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों सीपी गुंजल, खेमराज गुर्जर और दिव्य मृदुल को गिरफ्तार कर लिया था। चूरू जिले के सरदार शहर में दर्दनाक हादसे में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। हादसे में 4 लोगों के परिवार में सिर्फ एक महिला बची है, वह भी घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। एएसआई गोरूराम प्रजापत ने बताया कि खेजड़ा निवासी 25 वर्षीय सीताराम मेघवाल अपनी पत्नी 24 वर्षीय गौरा देवी, 1.5 वर्षीय पुत्र आदित्य व 4 वर्षीय पुत्री रितिका के साथ बाइक पर सवार होकर सरदार शहर से अपने गाँव खेजड़ा जा रहे थे। तभी गाँव आसपालसर के पास बोलेरो गाड़ी से बाइक की टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सीताराम व 4 वर्षीय पुत्री रितिका को मृत घोषित कर दिया। पत्नी गोरा देवी व उसके 1.5 वर्षीय पुत्र आदित्य को चूरू रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने 1.5 वर्षीय आदित्य को भी मृत घोषित कर दिया। घायल गौरा का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिन से उत्तरी हवाओं ने मौसम का मिजाज बिगाड़ रखा है। एक तरफ लोगों को दिन भर चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में ठंड से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों के भीतर दिन और रात का तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल राजस्थान में किसी भी जिले में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि शेखावाटी सहित उत्तरी शहर राजस्थान के तापमान में गिरावट की बात कही गई है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। बाड़मेर के बालोतरा के भारतमाला हाईवे पर बिजनेसमैन और उनके भतीजे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों लोगों की ही मौत हो गई। दोनों लोग गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। दुर्घटना सिवाना इलाके में हुई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना अधिकारी दिनेश डांगी ने बताया कि पादरू गांव निवासी 44 वर्षीय विरमाराम प्रजापत और उनका भतीजा 45 वर्षीय जोगाराम प्रजापत गृह प्रवेश समारोह में जसौल गए थे। वहां से वापस लौटते समय भारतमाला हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राजकीय नाहटा हॉस्पिटल पहुंचाया। जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हरियाणा के सोनीपत के मुरथल में पुलिस ने स्पा सेंटर में रेड कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने एक महिला को ग्राहक के साथ पकड़ा, वहीं 3 अन्य महिलाएं भी ग्राहक के इंतजार में थी। पुलिस ने मौके से कुल 62,050 रुपए बरामद किए हैं। महिलाओं ने बताया कि वे मजबूरी में देह व्यापार कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरथल में NH 44 स्थित 51 माइल स्टोन में 3री मंजिल पर द रिबॉन स्पा एंड वेलनेस सेंटर में देह व्यापार करवाया जा रहा है। 3री मंजिल पर
चल रहे इस स्पा सेंटर के मालिक नवीन राणा हैं। पुलिस ने एक डमी कस्टमर भेजा, जिसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान व्यक्ति विनय को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। पुलिस ने स्पा संचालक अतिशय, मैनेजर सुमित और कर्मचारी संदीप को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के मेवात के नौगांवा में गड़ा धन निकालने का लालच देकर फर्जी तांत्रिक ने एक व्यक्ति से करीब 31 लाख रुपए ठग लिए। नौगांवा थाने में पीड़ित सरगन निवासी अशरफ खान ने रिपोर्ट दी कि गत नवंबर महीने में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से 3 अनजान व्यक्ति उनके गांव रसगण आए और रास्ता भटकने की कहकर मदद मांगी। इनमें से एक व्यक्ति ने खुद को तांत्रिक बताया और घर में गड़ा धन होने की बात कही। तीनों उसका नाम पता लेकर यूपी की दरगाह का पता देकर चले गए। बाद में फोन कर उसे तंत्र मंत्र का सामान मंगवाया और ढोंग कर धुआं कर एक सांप और धन दिखाया। धन निकालने के लिए 1,86,000 रुपए लिए और गड्ढे से निकले चीज को संदूक में रखने और 40 दिन तक नहीं खोलने का बोलकर चले गए। बाद में उसे दिल्ली बुलाकर 19,86,000 रुपए और ले लिए और फिर एक बार और 8,50,000 ले लिए। 2 महीने बाद जब संदूक खोलकर देखे तो उसमें एक मटके में मिट्टी भरी थी। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र स्थित तलहटी में एक निजी होटल में एक शादी समारोह के दौरान एक बदमाश ने सोने के जेवरात से भरा बैग पार कर दिया। बैग में करीब 25 से 28 तोला सोने के जेवरात, 50,000 रुपए नगद और मोबाइल था। आबू रोड सदर थाने में गुरु नानक कॉलोनी निवासी शरद गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन निजी होटल में किया था। इस दौरान उनकी मां लीला देवी गुप्ता के पास एक बैग था जिसमें सोने के जेवरात, नगद राशि और मोबाइल फोन। इस दौरान एक अज्ञात युवक कार्यक्रम में शामिल हुआ और स्टेज के पास रखे बैग को चुपके से लेकर फरार हो गया। जब बैग नहीं मिला तो परिवार के लोग घबराए और होटल के हर हिस्से में बैग की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें एक युवक को बैग लेकर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी जिले की हिंडौली पुलिस ने हत्या के 2 महीने पुराने मामले का खुलासा किया है। मामले में युवक की पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सहदेव मीणा ने बताया कि घटना 19 दिसंबर की है और धंधा गांव के मुनाफा काश्त करने वाले दंपति ओम प्रकाश बैरवा और पत्नी रानी रहते थे। ओम प्रकाश अपनी पत्नी पर शक करता था। घटना के दिन रानी का भाई धनराज भी उनके यहाँ आया हुआ था। ओम प्रकाश ने चाय बनाने के लिए कहा। इस दौरान दोनों में कहा सुनी शुरू हो गई। बातों ही बातों में विवाद बढ़ गया और रानी ने पति पर हमला कर दिया और धनराज ने भी उसका साथ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 19 जनवरी को मृतक के चचेरे भाई बबलू ने पुलिस को हत्या की रिपोर्ट दी। तकनीकी रूप से कॉल डिटेल और अन्य सूचनाओं के आधार पर मृतक की पत्नी रानी और साले धनराज से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। सिरोही जिले में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा पालड़ी एम थाना अंतर्गत पिंडवाड़ा बयावर 4 लाइन हाईवे 62 अर्थवाड़ा कट पर हुआ। थानाधिकारी फगलू राम बिश्नोई ने बताया कि वाण निवासी हकमाराम मेघवाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई वाण निवासी 50 वर्षीय ओबाराम मेघवाल बाइक से अपनी 48 वर्षीय पत्नी मीरा के साथ वाण निवासी 50 वर्षीय शांति मेघवाल को लेकर अस्पताल जा रहे थे। पिंडवाड़ा बयावर 4 लेन हाईवे 62 अर्थवाड़ा कट पर सिरोही से शिवगंज की तरफ जा रहे ट्रक की चपेट में आने से ओबाराम व शांति की मौके पर ही मौत हो गई तथा मीरा गंभीर घायल हो गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जोधपुर शहर के माता का थान इलाके में पति पत्नी के बीच शराब पीने की बात को लेकर इतना विवाद हुआ कि पति ने पत्नी की ही हत्या कर दी। पति ने शराब के नशे में पत्नी की पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी भंवरलाल जाखड़ ने बताया कि कीर्ति नगर में मोनिका कलाल की उसके पति गौतम कलाल के साथ शराब पीने की बात पर कहा सुनी हुई। आवेश में आकर गौतम ने मोनिका पर हमला कर दिया। घायल मोनिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया और पति को हिरासत में ले लिया। मोनिका के भाई विमल कुमार ने जीजा गौतम और उसके पिता और देवर पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए मिलकर हत्या करने की रिपोर्ट दी है।